नमस्कार, एक और अंक बातें विशेष का मेरे साथ मेरे कैमरे में सहयोगी अजय सिंह और डिजिटल की मेरी सहयोगी दिव्या के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जांच आयोग, ये आपने कई बार सुना होगा। अलग अलग विषयों पर, अलग अलग समयों पर इसका गठन होता रहा है। जांच आयोग से संबंधित जानकारी मैं आगे आपको देने वाला हूं। वो क्यों, अब वो बताने की शुरुआत करता हूं मैं आपको। सामना ने एक लेख लिखा है। सामना ने उसमें कहा है कि पेगासस उसी तरह का हो गया है जैसे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सारे डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के हथियारों और औजारों की तरह काम करते हैं विपक्ष के लोगों के अगेंस्ट, या उन लोगों के अगेंस्ट जिनसे थ्रेट महसूस करती है केंद्र सरकार अपनी तरफ। वैसे ही पेगासस भी एक औजार और हथियार बन गया। ऑपोजिशन केंद्र सरकार को पेगासस के मुद्दे पर घेरना चाहता है। इसीलिए सामना में इस बात का उल्लेख किया गया और यह भी कहा गया कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपने यहां पर जांच कमीशन गठित किया है, उसी तरीके से बाकी राज्यों को भी अपने यहां नागरिकों की सुरक्षा और उनकी प्राइवेसी के संदर्भ में उनके जो अधिकार हैं उनकी हिफाजत के लिए कदम उठाने चाहिए। अब सबसे पहली बात तो ये कि जब वो ये बात कह रहे हैं तो क्या खुद महाराष्ट्र की सरकार की तरफ भी वो संदेश देना चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे भी इस तरह का कोई आयोग गठित करें क्या? ये फैसला आप कीजिए। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि पेगासस के मुद्दे पर केंद्र सरकार को पार्लियामेंट में घेरा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप इस पर जवाब दीजिए, चर्चा कीजिए, वरना हम सदन नहीं चलने देंगे। पूरा सेशन हो सकता है वेस्ट हो जाए अगर आप जवाब नहीं देंगे। ये भी कहा जा रहा है, अब जैसे सामना में ये बात फिर से कही गई कि एक पार्लियामेंट का पैनल होना चाहिए, ज्वाइंट पैनल, जो इस बात की इंक्वायरी करे कि पेगासस मुद्दे में असल में हुआ क्या है। लेकिन अब किसी राज्य की तरफ से न्यायिक आयोग का गठन कर देना, ये क्या उस राज्य की एक तरीके से उसके लिए स्वांतः सुखाय मुद्दा है? वो अपने आप को खुश करने के लिए, अपने विम्स एंड फैंसीज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो ऐसा कर रही है, या ये न्यायिक आयोग पावरफुल होते हैं और इनकी रिपोर्ट मायने रखती है? आप सबके जहन में ये बात आ रही होगी कि अब अगर बंगाल ने वो जांच शुरू कर दी है एक जांच आयोग का गठन करने के बाद, तो केंद्र के सामने क्या रास्ते हैं? अगर वो जांच आयोग कभी चाहेगा तो केंद्र से किसी नुमाइंदे को, सरकार में बैठे हुए किसी व्यक्ति को क्या वो पेशी के लिए बुला सकता है क्या उसकी गवाही सुनिश्चित कर सकता है क्या उसको ये कहा जा सकता है कि तुम आओ और इस बारे में तुम्हारे पास जो सबूत है वो फर्निश करो? ये सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। ये भी आ रहा होगा कि आने वाले दिनों में अगर सरकार भी इसकी जांच कराना चाहती है तो इसके लिए स्वतंत्र होगी या नहीं होगी, क्योंकि राज्य ने तो पहले इंक्वायरी शुरू कर दी। आज मैं इन सवालों का जवाब आपके पास देने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो ये कि ये जो न्यायिक जांच आयोग होते हैं, ये 1952 में बने हुए एक अधिनियम से शक्ति प्राप्त करते हैं और वो जो अधिनियम है इन जांच आयोगों को इतना पावरफुल बनाता है कि वो जब चाहें, जहां चाहें और जिसे चाहें उस मामले से संबंधित जो कि उनके उस समय जांच के अधीन है, उसके संदर्भ में या उसके महत्व का समझते हुए जिस भी व्यक्ति को जब चाहे जहां चाहे बुला सकते हैं। वो किसी भी पद पर हो और देश में कहीं पर भी हो, उसको वहां पर बुलाया जा सकता है। उसको शपथ के अधीन अपनी बात कहने के लिए ये आयोग कह सकता है और ये भी कह सकता है कि इससे जुड़े हुए अगर आपके पास कोई सबूत हो तो वो जांच आयोग को प्रस्तुत किए जाएं। तो ये आप समझ लें कि खासा पावरफुल होता है ये जांच आयोग, और ये जांच आयोग जो है वो किसी भी व्यक्ति को कभी भी समन कर सकता है और उसे वहां प्रस्तुत होना पड़ेगा। उसकी प्रेजेंस भी इंश्योर करवा सकता है ये जांच आयोग। ये इसकी शक्तियां होती हैं। तो अब बंगाल ने एक न्यायिक जांच आयोग बना दिया। आप जानते हैं कि इसमें मदन बी लोकुर साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, और ज्योतिर्मय भट्टाचार्य साहब, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, उन दोनों को मिलाकर ये आयोग बनाया गया है जो इस मामले की अब जांच करेगा। इसको मैंडेट क्या है? इसको मैंडेट ये है कि पेगासस जो स्पाईवेयर आप जानते हैं, इजरायली कंपनी, इजरायली स्पाई सर्विलेंस से जुड़ी हुई, साइबर सर्विलेंस से जुड़ी हुई, साइबर स्पाइंग से जुड़ी हुई जो सॉफ्टवेयर के काम करती है, उसको उसकी तरफ से जो ये स्पाईवेयर बनाया गया वो हिंदुस्तान में जर्नलिस्ट के खिलाफ
पॉलिटिशियंस के खिलाफ, एक्टिविस्ट के खिलाफ उनके फ़ोनों तक भेजा गया और उनकी जासूसी की गई, ये आरोप है। तो अब इस आरोप के संदर्भ में कि इसका लोगों की बातचीत का, उनके वीडियोस का, ईमेल्स का कब कब इंटरसेप्शन हुआ या रिट्रीवल हुआ, किनके पास उसका पोजीशन है, किस किस तरह के कामों के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है, क्या स्टेट एक्टर्स मतलब वो जो इसके लिए अधिकृत हैं, क्या उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, क्या उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, जो स्टेट इंटरेस्ट में जिनका सर्विलेंस ज़रूरी रहा होगा, या नॉन स्टेट एक्टर्स भी इसमें शामिल हैं, क्या उनका सर्विलेंस भी हुआ है, क्या जो निजी कैपेसिटी में जिनकी जानकारियां हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया हो सकता है। तो इस पूरे मामले को इन तमाम एंगल्स पर इसकी छानबीन करेगा और इसमें एक नतीजे और निष्कर्ष तक पहुंचेगा ये जांच आयोग। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब केंद्र के पास भी ताकत है जांच आयोग गठित करने की, राज्य के पास भी ताकत है जांच आयोग गठित करने की, तो राज्य ने तो बना दिया। अब केंद्र से अगर जब भी चाहेंगे न्यायिक आयोग से जुड़े हुए लोग तो जाना पड़ेगा केंद्र से संबंधित किसी भी व्यक्ति को, तो केंद्र भी एक जांच आयोग बना सकता है क्या? तो इस बारे में जो प्रोविजन है वो ये है कि बना सकता है, लेकिन पहले अगर केंद्र ने बना लिया तो अमूमन राज्य नहीं बनाता, और राज्य ने अगर पहले बना लिया है तो फिर केंद्र नहीं बनाता तब तक जबकि और भी राज्य इसके अधीन ना रहे हों, और जिस सूरत में केंद्र को ये जरूरी ना लग रहा हो कि उस राज्य के अतिरिक्त दूसरे राज्यों में भी इसका प्रभाव है, इसलिए एक जांच आयोग का गठित केंद्रीय स्तर पर भी होना चाहिए। और क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ अक्रॉस द स्टेट्स दूसरे ऐसे लोग हैं जिनकी जासूसी की बात की जा रही है, लिहाजा केंद्र भी ऐसा कर सकता है। लेकिन जनरली ये किया जाता है कि क्लैशेस अवॉइड किए जाते हैं। केंद्र ने पहले बना लिया तो राज्य नहीं बनाता, राज्य ने पहले बना लिया तो केंद्र नहीं बनाता। अब इसमें इंटरेस्टिंग है कि केंद्र का अगला मूव क्या होगा। दूसरे, आपको यह भी मालूम है कि इस तरह से पहली बार नहीं है। जब गोधरा का मामला आपको याद होगा, प्रधानमंत्री आज के जो हैं तब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने एक जांच आयोग का गठन किया था सरकार ने, ये देखने के लिए कि एक्चुअली उस समय क्या हुआ था, गोधरा और गोधरा के बाद के इंसिडेंट्स को देखने के लिए। और उस आयोग ने, जो कि नानावती आयोग है, बहुचर्चित है, उस आयोग ने नानावती और मेहता साहब दोनों को मिलाकर वो आयोग बनाया गया, तो उसने क्लीन चिट दे दी थी गुजरात सरकार को। लेकिन फिर इधर लालू प्रसाद यादव, जो कि तब यूपीए में रेल मंत्री थे, उन्होंने एक बनर्जी आयोग का गठन किया था, जिसने एक विरोधाभासी रिपोर्ट दी थी। जो पहले पाई गई फाइंडिंग थी उस आयोग के द्वारा जो गुजरात में गठित किया गया था, मेहता और नानावती आयोग जो था, उसके उलट इसकी फाइंडिंग थी। लेकिन गुजरात उच्च न्यायालय ने बनर्जी रिपोर्ट को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये जो है वो उस रिपोर्ट के बाद जो यूसी बनर्जी की रिपोर्ट आई है ये ठीक नहीं है, और उस आयोग के बाद इस जांच की ज़रूरत नहीं थी, और ये जो किया गया ये ठीक नहीं था, लिहाजा रिपोर्ट रद्द कर दी गई थी। अब इस मामले में क्या होगा? एक बार फिर से केंद्र और बंगाल के बीच में जो तनातनी देखने को मिलती है वो देखने को मिलेगी, या दूध का दूध और पानी का पानी करने की नीयत से सरकार के दामन पर जो छींटे पड़े हैं उनको साफ करके असलियत सामने लाने के लिए केंद्र सरकार इस तरह के इनिशिएटिव को प्रोत्साहित करेगी। ये क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन एक बार एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं जो संविधान की 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल, उसमें 3 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट सब्जेक्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट और कॉन्करेंट। इसमें जो सेंट्रल सब्जेक्ट हैं वो केंद्र के अधीन आने वाले विषय क्या होंगे ये तय करते हैं। राज्य की सूची जो है वो ये तय करती है कि इसमें राज्य के अधीन आने वाले विषय कौन है, जिसमें राज्य का ज्यूरिसडिक्शन होगा, उसका लेजिस्लेशन होगा। और कॉन्करेंट जो लिस्ट होती है वो ये बताती है कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसमें दोनों ही लेजिस्लेशन के लिए स्वतंत्र हैं। तो इस वाले मामले में ममता बनर्जी ने जब न्यायिक आयोग का गठन किया है तो इस मामले में कानून और पुलिस का हवाला देते हुए, जो कि राज्य का अधिकार है, उसके तहत इस जांच आयोग का गठन हुआ है। अब देखना है कि क्या आगे कोई जांच आयोग बनेगा, नहीं बनेगा। ये जो जांच आयोग बना है बंगाल में, क्या ये केंद्र में जो लोग हैं सरकार में उनको भी बुलाएगा क्या पूछताछ के लिए, जांच के लिए? अंडर द ओथ उनसे भी सवाल जवाब होंगे क्या? और अगर ऐसा होता है तो देश में फेडरल स्ट्रक्चर के हवाले से, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हवाले से, सहयोगात्मक जो राज्य का ढांचा है, संघीय ढांचा है, उस हवाले से ये कैसा होगा?
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। और देखते हैं कि इस सब के इन तकनीकी चीज़ों के बीच में पेगासस से संबंधित असली बात कहीं हाशिए पे चली जाती है या सच्चाई एक्चुअली सामने आती है। मैं उम्मीद करता हूँ बातें विशेष काज का अंक आपको पसंद आएगा। नमस्ते।